बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम अ मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक क्लास 9 जो कि हमारी सिंध टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम इसका चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास इस एक्सरसाइज में भी हमने यहाँ पर फैक्टराइज करना है। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन्स हैं क्वेश्चंस के पार्ट्स वो हमारे पास क्यूब में है। हम लोगों ने सेम वही फार्मूला जो कि हम लोगों ने यूज़ किया था एक्सरसाइज 4.4 में, सेम उसी फार्मूले की हेल्प से हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के तमाम पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। सो चलिए हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर और वहीं से क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ हो रहा है, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है ए क्यू प्लस बी क्यू। हमने उसको फैक्टराइज करके इस तरीके से राइट करना है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी हमने इस फॉर्म में इसको फैक्टराइज करके राइट करना है। सो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है एक्स का क्यूब प्लस 8y का क्यूब। हमें मालूम है कि x हमारे पास किसके x को अगर हम इस तरीके से देखें या इस तरीके से होल क्यूब में राइट करें, बात क्या है हमारी सेम ही है। 8y का क्यूब जो कि हमारे पास 2y के होल क्यूब के इक्वल है। अब ये क्या बन चुका है हमारे पास a और ये वाली ब्रैकेट को हम कंसिडर करेंगे b। a एंड b हमने इस तरीके से इसको अब राइट कर लेना है, यानी x प्लस 2y। अब हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस x 2y प्लस 2y का स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास तो सेम x प्लस 2y हमारा सेम ही रहेगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर, और ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 पर, a की पावर 11 प्लस a स्क्वायर b की पावर 9। अगर हम देखें तो a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, तो फर्स्ट स्टेप हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर a को यहाँ पर कॉमन ले लें, यानी a स्क्वायर को जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ से बच जाएगा a की पावर 9 प्लस b की पावर 9। यानी अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने इस ब्रैकेट को फैक्टराइज कर लेना है। हम अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब राइट करेंगे ए स्क्वायर को, तो हम उसी तरीके से ब्रैकेट के बाहर राइट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास पावर क्या है 9 में, हमने उसको क्यूब फॉर्म में राइट करना है, तो हम क्या कर लेंगे ए क्यूब का होल क्यूब ले लेंगे प्लस बी क्यूब का होल क्यूब ले लेंगे। अब ये जो जो स्क्वायर जो कि हमने कॉमन लिया था, ये हमारी ब्रैकेट के बाहर सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखें हम राइट करेंगे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास ये ब्रैकेट आ जाएगी ए क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि हम अब इसको इस तरीके के राइट कर रहे हैं, माइनस ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस बी क्यूब का हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर अगेन ये एक फार्मूला बन चुका है इस फॉर्म में। सो हम यहाँ पर इसको इसी तरीके से राइट कर देंगे, जिसमें हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारी ब्रैकेट थी जिसको हमने फार्मूले के फॉर्म में राइट कर दी। अब हम इसको राइट करेंगे, ये जो हमारी नेक्स्ट ब्रैकेट है इसको हम अब राइट करेंगे। 3 2 6, इट्स मीन a की पावर 6 हो जाएगी, a क्यूब b क्यूब प्लस 3 2 6 b की पावर b हमारे पास 6 हो जाएगी, और ये इसका आंसर है। अब आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमारे पास है a की पावर 6 प्लस 1। हमने यहाँ पर इसको क्यूब में राइट करना है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर ए स्क्वायर का अगर हम क्यूब ले लें तो 3 2 6, अगेन हमारे पास पावर 6 आ जाएगी,
और 1 का क्यूब लेंगे तो 1 के क्यूब से हमारे पास 1 ही आ जाएगा। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। हम पहले राइट करेंगे ए स्क्वेयर प्लस 1, देन राइट करेंगे ए स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और 1 प्लस 1 का स्क्वेयर, क्योंकि हम अपने फार्मूले के हिसाब से इसको राइट कर रहे हैं। ए स्क्वेयर प्लस 1, यहाँ से 2 2 ज़र 4, ए की पावर 4 हो जाएगी, माइनस ए स्क्वेयर प्लस 1 के स्क्वायर से हमारे पास 1 ही आ जाएगा और ये है इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब प्लस 512। सो यहाँ पर देखिए ए एंड बी दोनों के ऊपर क्यूब है, इट्स मीन हम ए बी का होल क्यूब को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। 512 हमारे पास 8 के क्यूब के इक्वल है। फर्स्ट स्टेप्स हमारा हो चुका है। अब हमने राइट कर लेना है ए बी प्लस 8। नेक्स्ट राइट करेंगे ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 8 प्लस 8 का स्क्वायर। अब ये ए बी को हम सेम राइट कर देंगे ए बी प्लस 8। यहाँ से क्योंकि ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 ए बी प्लस 8 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 64 और ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है ए क्यूब बी क्यूब प्लस 27 बी की पावर क्या है हमारे पास 6। इट्स मीन वेरिएबल बी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो हम फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर इसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर देखें हम बी क्यूब को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ से बच जाएगा ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब हमारे पास बच जाएगा। अब जो हमारा कॉमन है तो हम उसको सेम एज इट इज़ ब्रैकेट के बाहर हम उसको राइट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक स्टेप और होगा, जैसे कि ए का होल क्यूब हम इस तरीके से राइट कर देंगे प्लस 27 बी क्यूब जो कि हमारे पास 3 बी के होल क्यूब के इक्वल है, हम उसको इस तरीके से पहले राइट कर लेंगे। अब हम राइट करेंगे बी क्यूब जो कि हमारा कॉमन था, होल ओवरऑल कॉमन था, ठीक है। अब यहाँ पर ए प्लस 3b, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस ए 3b प्लस 3b का हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे बी क्यूब, यहाँ से आ जाएगा ए प्लस 3b ए स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 3b के होल स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 9b स्क्वायर और ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है एक्स क्यूब बाय 125 प्लस 125 बाय एक्स क्यूब, जो कि हमारे पास असल में x बाय 5 के क्यूब प्लस 5 बाय एक्स के होल क्यूब के यहाँ पर इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरीके से इसको राइट करेंगे कि x बाय 5 प्लस 5 बाय एक्स। अब यहाँ पर आ जाएगा x बाय 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हम राइट करेंगे x बाय 5 एंड 5 बाय एक्स प्लस 5 बाय एक्स का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x बाय 5 प्लस 5 बाय एक्स बाय 5 के होल स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर बाय 25। ओके, यहाँ पर देखें ये वाला 5 इस 5 से ये वाला x इस x से कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5 बाय एक्स के होल स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 25 बाय एक्स। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर कटिंग हो चुकी है, तो इट्स मीन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1 लिखना मैं भूल गई थी प्लस 25, ठीक है।
सो ये हमारे पास आ चुका है इस सवाल 6 का आंसर। अब हम आ जाते हैं 7 पर। 7 में अगर हम देखें तो हमारे पास x की पावर 9 प्लस एक्स क्यूब वाई 6 z की पावर 9 हमारे पास यहाँ पर गिवन है। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर x क्यूब को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर यहाँ पर अब 6 रह जाएगी प्लस y की पावर 6 और z की पावर 9। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इसको क्यूब की फॉर्म में राइट कर लेते हैं ताकि हम फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको फैक्टराइज कर सकें। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा x हो जो हमने कॉमन लिया था वो हम सेम राइट कर देंगे। अब हमने x की पावर 6 को इस तरीके से राइट करने कि हम इसको क्यूब फॉर्म में राइट, तो हम यहाँ पर ले लेंगे एक्स स्क्वेयर का होल क्यूब प्लस ओके ये हमारे पास y है, यहाँ पर 6 है तो इसको भी सेम हम वाई स्क्वेयर और z की पावर 9 है, इट्स मीन 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर हम 3 ले लेंगे और होल इसको क्यूब कर लेंगे। अब बड़े आसान तरीके से हम इसको फार्मूले में राइट कर लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर z क्यूब। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर z क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर z क्यूब का होल स्क्वेयर अब हम यहाँ पर ले लेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर z क्यूब, 2 2 ज़र 4, इट्स मीन x की पावर हो जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर z क्यूब प्लस y की पावर हमारे पास अब यहाँ पर हो जाएगी 2 2 ज़र 4 और z की पावर 3 2 ज़र 6 हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारा इसका आंसर है। पार्ट नंबर 8 पर हम आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास है x की पावर 6 बाई 27 प्लस 8 बाई एक्स की पावर क्यूब, जो कि हम इस तरीके से राइट करेंगे कि एक्स स्क्वेयर बाई 3 का होल क्यूब 2 बाई एक्स क्यूब, जो कि हमारे पास 2 बाई एक्स के होल क्यूब के इक्वल आ जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने राइट कर लेना है एक्स स्क्वेयर बाई 3 प्लस 2 बाई एक्स। अब यहाँ पर एक्स स्क्वेयर बाई 3 का हम यहाँ पर होल स्क्वेयर ले लेंगे माइनस फर्स्ट ब्रैकेट हमारे पास क्या है एक्स स्क्वेयर बाई 3, सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 2 बाई एक्स। अब 2 बाई एक्स का हम यहाँ पर होल स्क्वायर ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर बाई 3 प्लस 2 बाई एक्स। अब यहाँ से हमारे पास 2 2 ज़र 4, एक्स की पावर हमारे पास 4 आ जाएगी और 3 के स्क्वायर से हमारे पास 9 आ जाएगा माइनस ओके यहाँ पर देखें एक x यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, इट्स मीन हमारे पास यहाँ पर अब रह जाएगा क्योंकि ये वाला x इसकी पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2x बाई 3 प्लस 2 के स्क्वायर से आ जाएगा 4 और x के स्क्वायर से आ जाएगा x स्क्वायर। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोगों ने फैक्टराइज कर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने जो फार्मूला यूज़ किया था वो प्लस वाला था, क्योंकि यहाँ पर तमाम के साथ प्लस के साइन से। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर देखिए तमाम के साथ माइनस के साइन है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। चलिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। सबसे पहले आपके साथ फार्मूला शेयर करते हैं, देन हम उसके सोल्यूशन शेयर करेंगे। सो यहाँ पर देखिए ये वो फार्मूला है जो कि हमने यहाँ पर यूज़, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन कुछ a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म में गिवन है, तो हम उसको फैक्टराइज करेंगे a माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। हमने इस तरीके से इस फार्मूले की मदद से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को फैक्टराइज कर लेना है।
सबसे पहले हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 8y³ जो कि हमारे पास दरअसल इक्वल है एक्स होल क्यूब माइनस 2y के होल क्यूब के इक्वल, ये हमारे पास आ चुका। फर्स्ट स्टेप हम यानी इस स्टेप पर आ गए, तो इस स्टेप के बाद हमारा नेक्स्ट ये वाला स्टेप्स होगा जिसमें हम राइट करेंगे x माइनस 2y। अब हम यहाँ पर x का स्क्वायर ले लेंगे माइनस x 2y सॉरी प्लस, क्योंकि ये माइनस वाले फार्मूले में सिर्फ यहाँ पर माइनस आता है, बाकी यहाँ पर प्लस आते हैं। अब x माइनस 2y, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस यहाँ से 2y के होल स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 4y का स्क्वायर, और इसी के साथ हमारा ये पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर x की पावर 9 माइनस 8y की पावर 9 जो कि हमारे पास किसकी इक्वल होगी, x क्यूब के होल क्यूब माइनस 2y के क्यूब के होल क्यूब के इक्वल होगी। यानी फर्स्ट स्टेप हमारा ये वाला यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब हम इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2y³। फर्स्ट ब्रैकेट जो है हमारी एक्स क्यूब का हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे प्लस एक्स क्यूब 2y का क्यूब प्लस 2y के क्यूब का हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2y का क्यूब। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 2 6 प्लस एक्स क्यूब सॉरी 2x क्यूब y क्यूब प्लस 4y की पावर 3 2 6 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमारे पास है 1000 माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब बाय 125 जो कि हमारे पास यहाँ पर कितने जीरोज है 1 2 3, इसका मतलब है कि ये 10 के क्यूब की इक्वल है। एक्स वाई बाय 5 का होल क्यूब के इक्वल ये हमारे पास आ चुका है। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे कि 10 माइनस एक्स वाई बाय 5, यहाँ पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 एक्स वाई बाय 5 प्लस एक्स वाई बाय 5 का होल स्क्वायर हम ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास सेम 10 माइनस एक्स वाई बाय 5 ही रहेगा। 10 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस प्लस 5 1 5, 5 के टेबल में 10 आता है 2 के साथ, तो हमारी यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। अब हमारे पास बच चुका है 2xy, सो हम यहाँ पर 2x एंड y को राइट कर देंगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 5 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 25। ये हो चुका है हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। यहाँ पर पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 जो कि हमने इसको क्यूब के फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इनको सॉल्व करना है। इसका मतलब है कि हम a का स्क्वायर का क्यूब ले लेंगे माइनस b के स्क्वायर का हम यहाँ पर क्यूब ले लेंगे। अब हमने क्या कर लेना, फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सेकंड में हमारे पास आ जाएगा a के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर सॉरी यहाँ पर प्लस है b स्क्वायर का होल स्क्वायर हम ले लेंगे। अब जैसा कि हमारे पास ये क्या है, पहले तो हम इस ब्रैकेट को चलो राइट कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा a की पावर 2 2 4 प्लस a स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस बी की पावर बी हमारे पास अब 4 आ जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक दूसरा फार्मूला बन रहा है। फार्मूला हमारे पास क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर एक फार्मूला है। ये मैं फार्मूला आपके लिए पेंसिल से राइट कर रही हूँ ताकि आपको मालूम हो, क्योंकि हम लोगों ने अलजेब्रा में ये वाले फार्मूले पढ़े हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। जो कि हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल, ये हमारा एक फार्मूला है। सो अब हम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को राइट करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। यहाँ पर पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है x की पावर 6 बाय 64 माइनस 64 बाय x की पावर 12। सो यहाँ पर इनकी पावर्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है। तो उस केस में हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से राइट करेंगे कि x की पावर 3 बाय 64 हमारे पास क्या है 8 का स्क्वायर। हम पहले इसको स्क्वायर फॉर्म में राइट कर देंगे क्योंकि हमारी बुक के पीछे जो आंसर है हमने उस आंसर के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो अब यहाँ पर 8 बाय x की पावर हो जाएगी 6, इसका हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास स्क्वायर, यानी ये भी हमारे पास स्क्वायर है, ये भी हमारे पास स्क्वायर है। तो वही फार्मूला जो कि अभी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो ये हमारे पास ए का स्क्वायर है, ये हमारे पास बी का स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है। इट्स मीन हमने यहाँ पर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर राइट कर लेना है। सो पहली ब्रैकेट में हम यहाँ पर राइट कर देंगे एक्स क्यूब बाय 8 प्लस 8 बाय एक्स की पावर हो जाएगी 6। नेक्स्ट ब्रैकेट में हम राइट कर देंगे एक्स क्यूब बाय 8 माइनस 8 बाय एक्स की पावर है हमारे पास 6। अब हमने पहले स्क्वायर लिए थे, स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने इस फार्मूले को यहाँ पर फॉलो किया था। जैसा कि हमने इसको क्यूब के अकॉर्डिंग फैक्टराइज करना है, तो उस केस में अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे एक्स 8 जो है वो हमारे पास 2 के क्यूब के इक्वल है, 8 हमारे पास 2 के क्यूब के इक्वल है। x का हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे, जब हम क्यूब लेंगे तो अगेन वो पावर हमारे पास 3 2 6 ही आ जाएगी। इसको भी हमने सेम उसी तरीके से राइट कर लेना है। अब ये हो चुका है दोनों क्यूब के फॉर्म में, यानी यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह प्लस वाला फार्मूले के अकॉर्डिंग, और इसको हमने माइनस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको फैक्टराइज करना है। सो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करें तो ये आ जाएगा x बाय 2 प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर। अब आ जाएगा x बाय 2 का स्क्वायर माइनस x बाय 2 एंड 2 बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स के स्क्वायर का हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे। यानी ये जो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट है ये देखें, ये इसको हमने अब फैक्टराइज कर लिया है। अब हम अपनी ये माइनस वाली ब्रैकेट को फैक्टराइज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जगह नहीं है तो हम इसके नीचे से इसको राइट कर रहे हैं। हमारे पास आ जाएगा x बाय 2 माइनस 2 बाय एक्स का स्क्वायर। अब आ जाएगा x बाय 2 का स्क्वायर माइनस x बाय 2 एंड 2 बाय एक्स का स्क्वायर। सॉरी ये माइनस था, इसका मतलब है कि इसके ब्रैकेट्स के अंदर तमाम साइन हमारे पास हो जाएंगे प्लस के। ठीक हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं जिसमें अब हम इसको राइट कर देंगे सेम एज इट इज़, x बाय 2 प्लस 2 बाय एक्स का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर बाय 4 माइनस, ओके यहाँ पर देखिए 2 और 2 कट जाएगा,
x जो है उसकी पावर के साथ कट जाएगा तो 1/x हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, प्लस 4/x²। ये जो पहली लाइन में हमने लिखा था वो हमने फैक्टराइज करके राइट कर दिया। अब हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x/2 माइनस 2/x²। अब हम इसकी जगह पर राइट कर रहे हैं तो लिख देंगे x²/4। सेम इसमें भी 2 और 2 की कटिंग हो जाएगी, x इसकी पावर के साथ कट जाएगा तो प्लस 1/x प्लस 4/x की पावर भी अब हमारे पास हो जाएगी 4। सो ये देखें हमारा पार्ट नंबर 5 फैक्टराइज हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास यहाँ पर देखें x की पावर 12 माइनस y की पावर 12, जिसका मतलब है कि हम अब इसको राइट कर देंगे। अच्छा, जब भी हमारे पास सेम पावर्स होंगी, ठीक है, यानी बड़ी पावर्स होंगी तो उसका सॉल्यूशंस का एक ही। जब तक हमारे पास छोटी पावर्स होती हैं तो हम उनको क्यूब ले लेते हैं। जब हमारे पास पावर्स बड़ी आ रही हैं, जैसे हमारे पास पावर 6 आई थी, 6 एंड 12, आप लोगों ने माइंड में रख लेना कि जब 6 तक की बात है तो वो तो हम क्यूब में ले, लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक पावर 12 भी थी, जिसकी वजह से जब भी हमारे पास 12 तक पावर आएंगी तो उस केस में पहले हम उनका स्क्वायर लेंगे, देन स्क्वायर के बाद हम क्यूब वाला फार्मूला वहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, पावर 12 में, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर 6 का स्क्वायर ले लेंगे माइनस y की पावर 6 का हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि अगेन 6 2 12 ही हमारे पास इसकी पावर आ जाएगी। सेम वही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हम लिख देंगे 6x प्लस y की पावर 6, x की पावर 6 माइनस y की पावर 6। अब यहाँ पर अगेन जब हमारे पास, हमने क्या कहा था कि जब हमारे पास पावर 12 होगी किसी भी फॉर्म में, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पर इस तरीके से पहले उनका स्क्वायर राइट करेंगे। स्क्वायर वाला इन a² माइनस b² वाला फार्मूले के अकॉर्डिंग हम उसको यहाँ पर राइट कर देंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम यहाँ पर राइट कर देंगे x का स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि हमने यहाँ पर इनको क्यूब के फार्मूले के अकॉर्डिंग फैक्टराइज करना है। ठीक हो गए। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम अपनी इस ब्रैकेट को फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस y², यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² का स्क्वायर माइनस x² y² प्लस y² का हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे। यानी ये जो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट थी इसको मैंने फैक्टराइज करके यहाँ पर राइट कर दिया। अब ये जो हमारी नेक्स्ट ब्रैकेट है, अब हम इसको यहाँ पर फैक्टराइज कर लेते हैं पेन से। इस वाली ब्रैकेट को अब हम फार्मूले की मदद से फैक्टराइज करने जा रहे हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस y², x² का स्क्वायर प्लस x² y² प्लस y² का हम यहाँ पर होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें, अब हमारे पास ये आ जाएगा x² माइनस प्लस y²। यहाँ से 2 2 4, इट्स मीन x की पावर आ जाएगी 2, 4 माइनस x² y² प्लस y की पावर भी हमारे पास आ जाएगी 2 2 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए x² माइनस y², यानी ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज़ होगा a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको अब यहाँ पर राइट करेंगे। तो हम लिख देंगे एक बार x प्लस y, x माइनस y। ठीक है, इसको भी हमने यहाँ पर इस तरीके से राइट कर दिया। अब हमारे पास ये ब्रैकेट रह गई है, हम यहाँ पर राइट कर देंगे x
2 2 ज़र 4x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस वाई की प्लस वाई की पावर भी हमारे पास आ चुकी है 4 और ये आ चुके हैं हमारे पास इसका आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास है 27x की पावर क्यूब माइनस 8y की पावर क्या है हमारे पास 6। हमने कहा था कि जब हमारे पास पावर 6 से बड़ी होगी यानी 12 होगी 9 तक जब हमारे पास पावर्स होंगी तो उस केस में हम क्यूब लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास पावर 12 में आती है तो उस केस में हम स्क्वायर लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पर पावर हमारे पास 6 तक है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर लेंगे 27x क्यूब जो कि हमारे पास 3/x के होल क्यूब के इक्वल आ जाएगा माइनस 8y की पावर 6 इट्स मीन ये 2y स्क्वेयर का हम यहाँ पर क्यूब ले लें क्योंकि 3 2 ज़र अगेन हमारे पास 6 आ जाएगा। अब 3/x माइनस 2y स्क्वेयर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3/x का स्क्वेयर प्लस 3x 2y का स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर का होल स्क्वेयर हम यहाँ पर ले लेंगे। 3x माइनस 2y का स्क्वेयर, यहाँ से 3 के स्क्वेयर से आ जाएगा 9x स्क्वेयर प्लस ओके यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है 3 2 ज़र 6 y स्क्वेयर बाय x प्लस 2 के स्क्वायर से 2y स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 4y की पावर आ जाएगी 4। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ जो कि हमारे पास है 8x की पावर 6 माइनस 1/729। यहाँ पर पावर 6 में है, अगर पावर 12 में होती तो हम स्क्वायर स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर पावर 6 में है जिसका मतलब है कि ये हमारे पास इक्वल टू है 2x के स्क्वायर का होल क्यूब। चलिए हम यहाँ पर नीचे राइट कर लेते हैं 2x के स्क्वायर का क्यूब ले लेंगे माइनस यहाँ पर लास्ट में हमारे पास 9 है, जिसका मतलब है कि ये हमारे पास किसकी क्यूब है, ये हमारे पास 9 का क्यूब है, क्योंकि हमारे पास वो नंबर जिनके वंस प्लेस पर 9 सेम वो नंबर हो, जैसे 1 के क्यूब के 1 प्लेस पर 1 होता है, 4 के क्यूब के 1 प्लेस पर 4 होता है, 5 के क्यूब के 1 प्लेस पर 5 होता है, सेम इसी तरीके से 9 के क्यूब के 1 प्लेस पर 9 ही होता है, 6 के क्यूब के आई थिंक। तो इसी तरीके से हमें मालूम है कि यहाँ पर क्या है 9 है, जिसका मतलब है कि ये 1/9 के होल क्यूब के इक्वल है। अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे 2x का स्क्वायर माइनस 1/9। सो यहाँ पर आ जाएगा 2x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 1/9 प्लस 1/9 का हमने यहाँ पर स्क्वायर ले लेना है। ये आ जाएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर बाय 1/9। यहाँ से स्क्वायर की वजह से ये हो जाएगा हमारे पास 4x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर बाय 9 प्लस 1/81। सो ये आ चुका है हमारे पास लास्ट पार्ट का आंसर और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह।